अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ आप देख रहे हैं और इस वक्त सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मुल्क का आइन तमाम जो पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनको एहतिजाज का हक देता है, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? देखें, आइन तो अब उसको कोट करना हमारी तो हमेशा ख्वाहिश यही रही है कि आइन के अंदर जो गारंटीज सिटीजन्स को दी गई हैं उनके ऊपर बाहर सूरत अमल होना चाहिए, लेकिन आइन तो प्रैक्टिकली सस्पेंड हो चुका है इस मुल्क में। जो कुछ हो रहा है, अभी हम यहाँ पर अदालत के अहाते में मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान साहब को जिस मज़ाक़ा ख़ेज़ FIR में गिरफ़्तार किया गया है, कानून आइन ये बातें तो अब बहुत आगे चली गई हैं, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश है हम कि अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कि जहाँ पर आवाज़ उठाने की गुंजाइश मिली, जहाँ पर कोई ज़्यादती देखी तो बात करते रहेंगे, और यही हम कर रहे हैं। मैं इसी सवाल पे आना चाह रहा था आपके पास कि मतीउल्लाह जान को उनकी फैमिली मेंबर भी ये क्लेम कर रहे हैं कि पिम्स के पार्किंग से उठाया गया है, लेकिन जो FIR दर्ज हुई है उसमें ये कहा गया है कि नाके के ऊपर वो FIR, बल्कि आपने पढ़ भी ली होगी। तो अब मुझे ये बताएं सर कि मतलब अदालत में सच कैसे साबित होगा? साकिब बशीर साहब उनके साथ थे, मुस्तनद एक सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं, वो उनके साथ पिम्स की पार्किंग में मौजूद थे जहाँ से उन्हें उठाया गया। फिर उसके अलावा जो कंटेंट्स हैं FIR के वो इतने मज़ाक़ा ख़ेज़ हैं। ये तो रियासत किसी के ऊपर भी इस तरह की FIR डाल सकती है कि जनाब आपकी गाड़ी से हेरोइन निकल आई, आपकी गाड़ी से आइस निकल आई। इससे पहले हमने राना सनाउल्लाह साहब के साथ नहीं देखा क्या हुआ। तो इस तरह की FIRs होती रहेंगी, लेकिन जब भी होती हैं तो पब्लिक एट लार्ज उनको एक्सेप्ट नहीं करती। आज कोई भी एक्सेप्ट इस चीज़ को नहीं करेगा कि मतीउल्लाह जान आइस रख के वो गाड़ी में जा रहा था और फिर उसे नाके पे रोका गया, फिर उसने गन भी छीन ली और गन छीन कर हमलावर भी हो गया और साथ नशे में भी था। तो साथ फिर आगे उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी लेके आनी पड़ेगी कि वो वाकई नशे में था या नहीं था। तो ये इसमें तो बहुत ज़्यादा लकूनाज हैं। ये तो द FIR itself doesn't even stand a chance in any impartial court of law। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी ये है कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो भी नहीं है। अदालतें महज उनके एक सब ऑर्डिनेट के तौर पे काम कर रही हैं। अदालतें तहफ़्फ़ुज़ देने में शहरियों को नाकाम हो चुकी हैं। अच्छा नवाज साहब ये भी बताएं कि देखें किसी भी जमात का कोई कारकुन होता है वो बाद में होता है, लेकिन वो पाकिस्तानी शहरी पहले होता है। ये कल जो कुछ भी हुआ है, इस हुकूमत के इस रवैये को किस तरह देख रहे हैं आप? एहतजाज हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। एक जमात उसको आपने दीवार से लगा दिया, उनसे 8 फरवरी का इलेक्शन भी छीन लिया, रिजर्व सीट्स का फैसला आया फुल कोर्ट का, आपने वो भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा एक फेडरेटिंग यूनिट में आपने सेनेट के इलेक्शंस नहीं होने दिए, और अगर वो सेनेट के इलेक्शंस अपने वक्त पर बाकी मुल्क के साथ हो जाते तो ये 2 नंबर आईनी तरमीम जो की है वो भी ना हो सकती। तो जब आप एक जमात को इस हद तक दीवार से लगा दें और फिर ये भी तवक्को करें कि हम उन्हें मारें भी और वो आगे से रोएं भी ना, तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो वो एहतजाज के लिए आए, और फिर जो जिस तरीके से अभी फिगर्स के ऊपर तो क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्ट फिगर कितनी है, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि सीधी फायरिंग की गई है। और ये खबर जो है कि विक्टिम्स कितने हैं, लोग कितने वहाँ पर शहीद हुए हैं, ये जल्द या बदेर ये बात बाहर आ ही जानी है। और मती साहब की जो अरेस्ट है पिम्स हॉस्पिटल, लगता है ऐसे ही है, मुझे कंफर्म तो नहीं है ये बात, लेकिन लगता तो ऐसे ही है कि वो इसी खबर की तहकीक में वहाँ पर गए हुए थे कि क्या एग्जैक्ट सूरत हाल है। तो जब आपने किसी को रिपोर्ट भी नहीं करने देना और आपने उन लोगों को जो रिपोर्ट करना चाहते थे उनको गिरफ्तार भी कर लेना है, तो इससे तो फिर क्लैरिटी तो नहीं आएगी। फिर इससे तो जो अफवासास फैक्ट्रियां हैं वो फिर और इस चीज़ को उछालेंगी कि न जाने क्या चीज़ है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो यही हमारा अलमिया है कि हम मीडिया को अगर फ्री रिपोर्टिंग की इजाज़त दी जाए तो वो फिर सिफ्ट कर लेता है फैक्ट और फिक्शन, लेकिन यहाँ पे तो रिपोर्टिंग की इजाज़त ही नहीं है। तो फिर उन्होंने उस दिन जो रेंजर्स के एहलकार थे, जो जिनके ऊपर से बाकायदा वीडियो में देखा जा सकता है कि वो जब उनके पास से शेलिंग खत्म हुई है, जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौरान वो संभल नहीं सके, गाड़ियों से नीचे गिर गए और उसके ऊपर उन्हीं जो अदारों की जो गाड़ियां वही गुजरी और उसी से जो है वो शहीद हुए। बज़ाहिर यही नजर आ रहा है। तो इसी चीज को सबसे पहले मतीउल्लाह जान ने रिपोर्ट किया था। उसके बाद उन्होंने जो वजीर आजम के जो मशीर सेहत हैं उनसे भी कल सवालात किए, उन्होंने भी उसके जवाब नहीं दिए और रात को ये वाकया हो गया। तो सर मतलब कोई भी अगर इस तरह फैक्ट को अगर बयान करेगा तो क्या उसको उठा लिया जाएगा? क्या यही हुकूमत थी कल को जब सहाफियों के ऊपर क्रैकडाउन अगर होता था या किसी को उठाया जाता था तो उनके घर में जाके पूछते थे उनसे हाल हवाल, लेकिन आज वो खामोश हैं? जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो मती साहब अगवा हुए, और मुझे याद है कि तमाम उस वक्त PDM के जो सरबराहान थे वो उनके घर गए और
بس یہی افسوس کی بات ہے کہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت گفتگو اور ہوتی ہے، جب حکومت میں آتے ہیں تو چلن اور ہوتا ہے. تو یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے ہماری پاکستانی پالیٹکس.